एक समय देवताओं और असुरों में लगातार युद्ध हो रहा था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जीवित कर देते थे। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और विजयशाली साम्राज्य में मग्न थे। ऐसे ही समय में महर्षि दुर्वासा स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में एक अद्वितीय पारिजात पुष्पमाला थी, जिसकी सुगंध से वायु भी सुरभित हो जाती थी और जिसे धारण करने वाला व्यक्ति तेज, सौंदर्य और भाग्य से संपन्न हो जाता था। मार्ग में दुर्वासा की भेंट इंद्र से हुई। महर्षि ने प्रसन्न होकर वह पारिजात माला इंद्र को भेंट कर दी और कहा, इसे श्रद्धा और सम्मान के साथ धारण करो, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। लेकिन इंद्र उस समय अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख दिया। ऐरावत, जिसे उस पुष्प की दिव्यता का भान नहीं था, ने अपनी सूंड से उसे नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल डाला। यह दृश्य देखकर दुर्वासा क्रोध से कांप उठे। उनका मुख लाल हो गया और आंखें अग्नि के समान जलने लगीं। उन्होंने इंद्र से कहा, तूने इस पवित्र माला का अपमान किया है। यह केवल पुष्प नहीं था, यह श्रीलक्ष्मी का वास था। अब तू अपने अहंकार के साथ साथ अपनी शक्ति, ऐश्वर्य और विजय सब खो देगा। तेरा राज्य निर्धन, निर्बल और रक्षित विहीन हो जाएगा। देवताओं का तेज और बल क्षीण हो गया। उनके अस्त्र शस्त्र की शक्ति घट गई। उनकी आयु और स्वास्थ्य भी प्रभावित हुए। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया। पराजित देवता ब्रह्मा और फिर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, तुम असुरों के साथ मैत्री कर लो और क्षीर सागर का मंथन करो। उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।